है एक फेक आउट। हम जैसे, अगर मैं एज ए ट्रेडर बात करूं तो हम जैसे रिवर्सल ट्रेडर के लिए वो पोजीशन होती है रिवर्सल की, हेड उसका हमेशा रिवर्स एरिया होता है। और जब ये दोबारा उतना नीचे आता है, कितना नीचे आएगा, नीचे कितना आएगा, जितनी इसकी यहां से लेके यहां तक की सप्लाई थी, ये सप्लाई इसकी आपको डबल देखने को मिलेगी। और जब ये सप्लाई डबल हो जाती है, ध्यान से समझना, जब ये सप्लाई डबल हो जाती है तो ये वाली जो डिमांड है, ये जो डिमांड है ये यहां आधी हो जाती है। और जब ये आधी हो जाती है तब मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ जाती है, यानी कि इस जगह से नीचे लेके आ जाती है। इसीलिए हेड एंड शोल्डर में एक होता क्या है कि ये ऐसे पैटर्न में आता है जिसमें मार्केट जहां से उठती है वहां आ जाती है, ऐसे बनता है। समझ आया? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये बहुत पहले समझाया मैंने, फेज 1 में समझाया, ये एमएमसी के फेज 1 में समझाया हुआ है मैंने। अब मैं आपको समझाऊं कि इसके अंदर जो इनसाइडर डिमांड्स है पता कैसे लगेगा कि ये हेड एंड शोल्डर ही बनेगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये ऐसे करके ऐसे हो सकता था, ये सप्लाई डबल होए ना, ये आधी हो जाए तब तो वेज बन जाएगा ना भाई, तब तो वेज बन जाएगा। अगर ये आधी होगी तो वेज बन जाएगा, फिर तो हेड एंड शोल्डर बनेगा नहीं है। यहां आपको पता लगेगा कि ये वेज क्यों नहीं बनेगा, या वेज बनेगा तो उसका क्या रीजन होगा। अभी मैं वेज के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, अभी मैं आपको हेड एंड शोल्डर बता रहा हूं कि हाउ दिस, ये डिमांड डबल क्यों हो जाती है। जब मार्केट उठती है तो कभी प्योर कैंडल उसके अंदर बहुत कम होती है, उसके अंदर प्योर ग्रीन कैंडल आराम से उठ रही है और उठ रही है और उठ रही है। ठीक है, ये तो मैं आपको बस एक स्मूथ ट्रेंड बने समझ के चलो, हैकनाशी लगा रखा है हैकनाशी लगा रखा है। अब यहां से ये ऊपर चली जाती है और देन उसके बाद पहली बार ये नीचे गिरती, देखो ये नीचे भी तभी गिरेगी जब डिमांड पूरी हो जाएगी। ये भी किसी रीजन का एरिया है, मैंने आपको क्या बताया, ये आपको मैं रैंडम नहीं बता रहा हूं कि ये अपने आप को यहां से गिराना शुरू कर देगी। यहां पर भी किसी पैटर्न की डिमांड होगी जो पूरी हो गई होगी, ऐसा नहीं हो सकता ये रिवर्स ना करे। तभी तो मैंने बोला कि ये वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया फेक आउट है, इससे ऊपर मार्केट चलेगी तो फेक आउट होता है वो वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया, हमें जितना डिमांड चाहिए तो उससे उतनी मिल गई दोबारा, तो फेक आउट बन गया ना। इसीलिए तो यहां पर जब ये अपनी डिमांड इसकी जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद अपने आप को जब मार्केट नीचे लाना शुरू करेगी, जो इसका पहला मूव होगा नीचे का, जस्ट लाइक दिस, इसके बाद मार्केट में हमें चाहिए इनसाइडर डिमांड्स। और ये तभी हो सकता है अगर मार्केट अपना ये वाली पूरा हिस्सा एग्जैक्ट कॉपी करके यहां बना दे, ये तभी पॉसिबल है। अगर कॉपी करके यहां बनाती है, उतनी डिमांड देती है, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपनी सप्लाईज को डबल कर देगी, इतना लाएगी और इतना लेके आ जाएगी। देन उसके बाद अपनी इस डिमांड को दो टुकड़ों में बांट देगी, एक टुकड़ा यूज करेगी आधा उठाने के लिए और फिर दूसरा टुकड़ा यूज करेगी नीचे की साइड ऊपर उठाने के लिए। जब वो बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगी ना तब यहां पर यहां उठाने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। समझ आया? अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, देखो चार्ट पे देखोगे समझ जाओगे। ठीक है, ये देखो, ये आपके सामने है आ, ये देखो, ये आपके सामने मूव है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि थोड़ा ना ऐसे है, क्योंकि अभी मैंने आपको ना स्ट्रेट समझाया। एक बात ध्यान रखो, एंगल्स का बहुत आपको ध्यान रखना। मैंने आपको हमेशा ये हमेशा तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला है, ये मिलेगा तुम्हें उल्टा सीधा, या तो तुम्हें ऐसे मिलेगा, ठीक है, जिसका बेस ऐसे होगा, या फिर तुम्हें ऐसा मिलेगा, ऐसे बेस होगा, तो मतलब उल्टा मिलेगा, कभी सीधा सीधा नहीं मिलने वाला। ठीक है, सीधा नहीं मिलने वाला तुम्हें। जैसे अभी देखो तुम्हें सीधा नहीं मिलने वाला, मैं चलो सीधा ढूंढता हूँ, बिल्कुल प्योर ढूंढता हूँ, उसके बाद बता दो मैं। ये यहाँ पर भी सीधा नहीं है, चलो ये बताता हूँ, थोड़ा सीधा है, स्ट्रेट है, ये इसका बेस स्ट्रेट है। यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके सामने जो डिमांड है, जितनी आपको डिमांड है दिख रही है, देखो उतनी डिमांड यहाँ तक बन गई एग्जैक्ट, बनी या नहीं बनी? बनी। अब यहाँ पर जो हमारे पास सप्लाई है, यू कैन सी लाइक दिस, ये सप्लाई है,
ये हो गई यहाँ पर डबल, एक कैंडल दूसरी कैंडल और, चलो तुम्हें मैं बॉक्स बना के दिखाता हूँ। एक कैंडल ऐसे, एंड देन सप्लाई हो गई डबल। जैसी सप्लाई डबल हुई, डिमांड हो गई आधी। ध्यान से देखो, ये डिमांड आधी हो गई है। कैसे? ये वाली डिमांड इतनी थी, ये डिमांड यहां देखो इतनी होगी बस। ध्यान से कैंडल देखो हैमर की, जरा सी बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई, ना के बराबर एकदम कैसे। एंड देन उसके बाद सप्लाई हो गई डबल, पूरी वाली सप्लाई का डबल एरिया देखो, पूरी सप्लाई का डबल मूव, एक और ये दो। एग्जैक्ट मार्केट तुम्हें यहां तक देगी लाते, यहां तक आई मार्केट, फिर उठ गई। वो अलग बात है कि वो नीचे ही आएगी देखो। कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा सा, लेकिन अगर समझ लिया जाए तो अच्छे अच्छे पैटर्न सॉल्व हो जाते हैं इससे। इसलिए मैंने बोला ये एनालिसिस में यूज होता है, ये जस्ट फॉर उसके लिए। समझ आया सभी को गाइस? ठीक है, मेजरमेंट का खेल है सारा। अभी मैंने आपको सामने दिखाया तो एग्जाम्पल भी तुम्हें दिखा दिया। अभी लाइव में बन रहा होता मैं तुम्हें दिखाता, एक बार देख लेता हूँ किस में बन रहा है। ओके देखो, यहाँ कोई भी यूज नहीं हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैंने आपको बताया जब तक ऊपर नहीं जाएगी तब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी, तब तक फेक आउट देगी। इस रीजन पे 50% यूज करा, यू कैन सी लाइक दिस, ये 50% एरिया है, इसकी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने यहाँ लगा के आपको दिखा रखा था लाइक दिस। 50% यूज करा, इसको क्रॉस करा, IFC बनाई, एंड देन मार्केट इज एक्स दिस पॉइंट। अब यहाँ पर हमारे सामने जो है, अब देखो ये हेड एंड शोल्डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें डिमांड चाहिए इतनी, मिली कितनी? आधी मिली है बस इसकी। जब तक पूरी नहीं मिलेगी ना, हेड एंड शोल्डर बनने वाला नहीं है। जब तक पूरी नहीं मिलेगी, हेड एंड शोल्डर बनने वाला नहीं। तो ऐसे पता लगेगा, तब तक हम लोग इनसाइडर डिमांड्स यूज कर सकते हैं कि हम लोग इसको यूज करें कि जैसे ये पूरी की पूरी इतनी है, मैंने ये लगा के देख ली। अब इसमें से इतनी यूज हो चुकी है, ठीक है, इतनी यूज हो चुकी है, इतनी डिमांड बची है, अभी अभी इतनी डिमांड बची हुई है। अगर मुझे लग रहा है कि ये कोई एक ऐसा पैटर्न मुझे लग रहा है लगाने के लिए, कि मुझे ऐसा पैटर्न ये लग रहा है, तो इसके हिसाब से पैटर्न अगर छोटा होता है तो मेरे पास सिर्फ अब इस पैटर्न को खत्म होने के लिए इतनी डिमांड बची हुई है। तो इनसाइडर डिमांड कैसे यूज कर, अब मेरे पे इतनी डिमांड है, अगर इतनी डिमांड यूज करने से पहले मार्केट भाग जाती है तो अलग बात है, वरना इसी को मैं यूज करता रहूंगा, हर बार एक नया स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा, तब तक कंसोलिडेट करती रहेगी। समझ रहे हो ना मैं क्या करूं? जैसे यहाँ देखो, ये देखो, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। अब हमें नहीं पता था कि मार्केट अपने आप को इतना लंबा ये स्ट्रक्चर में ढालेगी। अभी मैं यही तो समझा रहा था कि तुम्हें ये समझाने के लिए मुझे इनसाइडर डिमांड को बनाना सिखाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ कैसे बनी है, यहाँ तुम्हें समझ आ जाएगा। मेरे पास टोटल डिमांड थी यहां से लेके यहां तक की। अब मैं एक एक करके सारी डिमांड ऐड करूंगा। ये देखो, टॉप से यहां तक, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक, अब मेरे पे इतनी बची है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक इतनी बची हुई है, एंड देन उसके बाद यहां से लेके यहां तक, ये देखो एग्जैक्ट, तुम देखो इतनी बची हुई है ना, थोड़ी सी डिमांड आई, बूम, डिमांड पूरी होते ही मार्केट ने अपना ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की साइड। इसलिए मैंने इसमें आपको दिखाया था कि ये हिस्सा लगा के दिखाया था, नहीं वाला, इसलिए क्योंकि इससे नीचे आएगी तो फेकआउट ही दिखाएगी। तो हाउ द मार्केट क्रिएट्स इनसाइडर डिमांड विद द सेम स्मूथ ट्रेंड, ये उसका प्रोसेस है। समझ आया? आधों के तो सर के ऊपर से जाना है, आधों के सर के ऊपर से इसलिए जाना है क्योंकि तुम आए हो डे 1 में। अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, देखो। ये था गाइस आपका आज का टॉपिक। थोड़ा लाइक वाइक करके दिखाओ यार, पता लगना चाहिए काम करा है। यार ग्लास नहीं था, ग्लास लेके आया।